हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। अक्सर हम न्यूज़ में, मीडिया में और अन्य समाज माध्यमों के ज़रिए से एक चीज़ बार बार सुनते हैं और वो है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है और उसे कभी ना कभी इसकी ज़रूरत महसूस हो सकती है और लोगों के हमेशा इससे जुड़े कुछ सवालात भी होते ही हैं। जैसे कहाँ कैसे FIR फाइल होती है, अगर FIR फाइल नहीं हुई तो क्या होगा, अगर दूसरे शहर में रहते हैं तो FIR कहाँ पर दर्ज की जाती है। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपके हर प्रश्न के सवाल ज़रूर मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं इनलाइटन एस्पेक्ट। नाम से ही पता चलता है कि यह फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर फाइल की जाती है। दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पे पुलिस बिना वारंट के ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकती है और करती है। जो सफ़र हुआ है, जो विक्टिम है या अन्य कोई व्यक्ति विक्टिम के बिहाफ में FIR फाइल कर सकता है। FIR ओरली और रिटन में पुलिस स्टेशन के पुलिस इंचार्ज दर्ज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मोबाइल से, लेटर से या ईमेल से भी फाइल की जा सकती है, भेजी जा सकती है। उसे FIR कहा जाता है, जो स्टेट यानी राज्य के ऑनलाइन पोर्टल से फाइल की जाती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में FIR की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। FIR का उद्देश्य इन्वेस्टिगेशन मशीनरी को सचेत करना होता है। यह फेक या हियर से नहीं होनी चाहिए, कहीं सुनी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड नॉट मेयर हियर से। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कोड, हाउ डू यू फाइल FIR? FIR कैसे फाइल करें, इसकी प्रोसीजर CRPC के 154 में दी गई है। अगर ओरल इंफॉर्मेशन दी जाती है तो ऑफिसर उसे इन्फॉर्मेंट के डायरेक्शन से लिखेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को राज्य सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड की गई डायरी में रिकॉर्ड करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है उसे इन्फॉर्मेंट को पढ़कर सुनाना है और उसकी सिग्नेचर ले लेनी है। अगर वो सिग्नेचर करने से रिफ्यूज़ करता है तो ये अंडर सेक्शन 180 ऑफ IPC के तहत पनिशेबल है। इन्फॉर्मेंट को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसे FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देनी है। अगर इन्फॉर्मेंट डिसेबल है, मतलब वो आ नहीं सकता पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो उसके घर पर जाकर FIR रिकॉर्ड करेंगे। अगर इन्फॉर्मेंट महिला है, उनके साथ में वॉलेंटरीली काउजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, असॉल्ट ऑन अ वुमन with intent to disrobe, सेक्सुअल हरासमेंट, वोयरिज्म, स्टॉकिंग और रेप के जैसे मामलात है तो इन्फॉर्मेशन महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा फाइल की जाएंगी, जो वीडियोग्राफ भी होंगी। वेयर डू यू फाइल अ FIR? FIR कहाँ फाइल करें? वैसे तो FIR जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ वहाँ पर फाइल की जाती है और उसके लिए पुलिस स्टेशन के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का निर्माण किया गया है। लेकिन यदि आप उस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर FIR फाइल करने में एबल नहीं है तो आप अन्य किसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर सकते हैं और उस FIR को जीरो FIR कहा जाता है, जो 0 सीरियल नंबर से फाइल की जाती है। ऑफिसर इंचार्ज उसे तुरंत ही संबंधित जुरिडिक्शन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैन द ऑफिसर रिफ्यूज टू रिकॉर्ड FIR? क्या पुलिस ऑफिसर FIR रिकॉर्ड करने से इनकार कर सकते हैं? कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR फाइल करने से इनकार नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसे IPC के सेक्शन 166A के तहत पनिश किया जाएगा। फिर भी वो इनकार करता है तो उसके लिए 2 ऑप्शन और है। सेक्शन 153 सब सेक्शन 3 इन्फॉर्मेंट और विक्टिम को यह अधिकार देता है कि
ऐसी परिस्थिति में अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है पुलिस ऑफिसर, तो सीधा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो एसपी है उसे डायरेक्ट लेटर राइटिंग में भेज दे। अगर वे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो खुद या अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेंट मजिस्ट्रेट के पास में भी पहुंच सकता है जहां पर कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है। सेक्शन 156(3) और सेक्शन 190 के तहत मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एफआईआर फाइल करने के लिए पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देते हैं। क्या पुलिस बिना एफआईआर की जांच कर सकती है? सेक्शन 157 सीआरपीसी क्या कहता है? अगर पुलिस इंचार्ज को यह संदेह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो बिना एफआईआर के भी वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसका मतलब विदाउट रजिस्टरिंग अ एफआईआर पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शंस है एफआईआर को लेके, उसको भी जानना हमें बहुत जरूरी है। सुरेंद्र कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रोहिबिशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफआईआर्स ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन। सेम कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, एक ही कारण के लिए बार बार एफआईआर दर्ज की जा रही है तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। और एक केस है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया है नेसेसिटी ऑफ कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रिकॉर्डिंग अ एफआईआर। बहुत बार ऐसा होता है कि एफआईआर करने में बहुत समय हो जाता है या कोई फेक एफआईआर भी दर्ज करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना भी जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ये कोई ठोस सबूत नहीं है। इट कैन बी कोरोबोरेटिव एविडेंस टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सत्य घटना के साथ में कोई रिलेशन क्रिएट कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए एक ये सबूत हो सकता है। एफआईआर इज कंसिडर्ड अ पीस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस। अब देखिए, पहले क्या कहा गया है कि ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, लेकिन अब ये सब्सटेंटिव एविडेंस बन सकता है। किन परिस्थिति में? देखिए, इफ द इन्फॉर्मेंट डाइज, अगर जो इन्फॉर्मेंट है वो मर जाता है, एंड नॉट अलाइव टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, केस के कंक्लूजन तक वो जिंदा ही नहीं रहता है, देन एफआईआर इज ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो उसे मरने से पहले दी गई स्टेटमेंट माना जाएगा, उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है, जो सब्सटेंशियल एविडेंस भी माना जाता है। एंड इट कैन बी अ एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। मुझे उम्मीद है कि आज आपको एफआईआर क्या होती है वो समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। और आपको ऐसा लगता है कि जन सामान्य के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।